वेलकम इन द नेचर क्लासेस चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग डील करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 3.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। मान कर चलेंगे लेट द 10 students took part in the mathematics quiz. If the number of girls, let the number of girls is equal to x and the number of boys that was y. Number of girls x और number of boys y है। क्वेश्चन है 10 students of class 10. According to question, x plus y, नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉयज y है, तो दोनों का सम, दोनों मिलाकर कितना है टोटल 10। देन x प्लस y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है x है, नंबर ऑफ बॉयज y है, तो y प्लस 4। देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू 4। दिस इक्वेशन। दो इक्वेशन हम लोग के पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। कहा जा रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दीज आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब देखो, अब ग्राफिकली हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो, पहला इक्वेशन से हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 है, x इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस वाई। x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब देखो, तो इससे हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं एक्स वाई के लिए। पहला इक्वेशन से ऐसे है। अब देखो, x का वैल्यू y का वैल्यू रखते हैं 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 10 रखते हैं तो x का वैल्यू हम लोग को 0 आ जाता है। ठीक। एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू है y प्लस 4। अब इससे हम लोग एक्स वाई का एक टेबल तैयार करते हैं। ठीक है। अब देखो, y का वैल्यू 0, देयरफॉर x का वैल्यू 4 है ना, एंड y का वैल्यू 6 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 10। और इस सिचुएशन को ग्राफ पर हम लोग को शो करना है ना। तो अब ग्राफ ऊपर तो यहाँ पर नहीं, हम लोग बोर्ड पर इसको रफ कर लेते हैं ऐसे। y एक्सिस और ये x एक्सिस है और ये 0 ओरिजिन है। ठीक है। तो वैल्यू देखना पड़ेगा टेबल में। x 10 तक गया है तो 10 तक नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y एक्सिस अब ग्राफ ड्रा करेंगे। देखो, पहला x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 0। देखो 10
एक्स का वैल्यू 10 एंड वाई का वैल्यू 0, 10 एंड 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू होता है और सेकेंड वाई का। दूसरा है x0 पर वाई 10, देखो x0 पर वाई 10, 0 एंड 10। अब ये दोनों को हम लोग ऐसे ऐसे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ग्राफ हम लोग का एक हो गया, और ये फर्स्ट ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए, यहाँ लिख दिया जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू देंगे 4 एंड 0, और x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 6 है। देखो x का वैल्यू 10 बट y का वैल्यू है 6, 6 से इधर चलेंगे, यहाँ 10 आएगा, 10 एंड 6। और इस दोनों को हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, दोनों ऐसे, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगा दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, और ये दोनों जहाँ कट करता है तो रियल जो ग्राफ पेपर रहता है उस पर इसका रियल वैल्यू आ जाता है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि लगभग हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग आ ही गया है। एक्स का वैल्यू ग्राफ से कितना हुआ है 7 हो गया, और वाई कितना हो गया, कितना है 4, वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग एक्स क्या माने हुए हैं, द नंबर ऑफ गर्ल्स, ग्राफ से द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 4, और यही इसका आंसर है, यही ग्राफ से इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रियल ग्राफ पेपर पर इसको निकालना है। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर, 5 pencils, 5 pencils and 7 pens, and 7 pens together cost rupees कितना 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is ₹36. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट 46 है। तो 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट हम लोग को निकालना है। देखो इसका सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil equal to X rupees and the cost of 1 pen equal to Y rupees. According to question, देखो 5 पेंसिल और 7 पेन्स का कॉस्ट मीन्स 5x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, एंड 7 पेन्स 7x और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यह हो जाएगा 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को
दोनों इक्वेशन को क्या करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो फॉलोइंग प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यही हुआ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो गया है ना। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द अब ग्राफिकली सॉल्यूशन अब ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसका ग्राफ करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = कितना है 50 है। देन x = x हो जाएगा 50 - 7 x हो जाएगा 50 - 7y यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 10 - 7/5। ठीक है, अब इससे हम लोग x और y का वैल्यू देखेंगे कितना आता है। देखो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू हो जाएगा 10 और y का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1 हुआ और 7 × 1 7 और 10 - 7 दैट इज 3। एक टेबल तैयार हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 है 7x + 5y = 46। Therefore, 5y = 46 - 46 माइनस हो जाएगा 7x एंड y का वैल्यू हो जाएगा 46 - 7x डिवाइडेड बाई। और इससे फिर दूसरा टेबल हम लोग को तैयार करना है x और y के लिए। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 21 हो जाएगा। तो 46 - 21 कितना हो जाएगा 25। x का वैल्यू रखते हैं कितना 3, x का वैल्यू रखो 3 से 7 3 जा होगा 21। 46 में से 21 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 25। 5 से डिवाइड करो तो y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब x का वैल्यू x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग। x का वैल्यू -2 रखते हैं, -2 है ना। x का वैल्यू -2 तो -7 × 14 और जोड़ 50 हो जाएगा। 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 7 × 14 माइनस प्लस 46 - 14 हो गया 65 डिवाइड करो नहीं 16 है 46 प्लस 60 को 5 से तो 12 हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा। यही दो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसका अब ड्रा करना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रा करेंगे। x और y दोनों इसमें है इसीलिए दोनों तरफ लेना पड़ा है ना। यह हो गया y एक्सिस, यह हो गया -y एक्सिस, x एक्सिस एंड -x। ये हो गया ओरिजिन। अब स्केल एक लिख देना है। स्केल हो जाएगा 10 स्मॉल पार्ट्स इक्वल टू 1 यूनिट, पार्ट्स इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो 10 का क्या है हम तो y इक्वल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2 -4 -4 -7 -10 2 4 6 8 10 2 4 6 8
अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक्स का वैल्यू 0 10 तो वाई का वैल्यू है 0, तो एक्स 10 एंड वाई 0। दूसरा है एक्स का वैल्यू 3 एंड वाई का 5, और देखो एक्स 3 एंड वाई का 5, यहाँ चलेगा 3 एंड 5, 3 एंड 5। अब इस दोनों को जोड़ देना है। इक्वेशन हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना। दूसरा है वैल्यू x3 पर y 5 है, x3 पर y 5 सेम आ गया, और x -2 पर y 12, x -2 पर y 12 है, -2 पर 12, दोनों को जोड़ देना है। सेकेंड इक्वेशन हो गया, जो इक्वेशन है कितना, सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू 6, 7x प्लस 5y तो लिख देना है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 का ग्राफ है। ग्राफ से x का वैल्यू एंड y का वैल्यू लिखना है, तो x का वैल्यू हो गया कितना 3 एंड y का वैल्यू हो गया 5, y का 5, तो 1 पेंसिल cost 3, 1 पेन cost is 5। comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the line the following pairs of Indian equation. Intersect at a point. Intersect at a point. Are parallel. Particular क्वेश्चन नंबर 1 में है 5x minus
4y प्लस 0 और सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल कर या बताना है ये क्या। देखो तो एक इक्वेशन हम लोग को याद रखना चाहिए a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो इस दोनों का हम लोग अब क्या करेंगे, इक्वेशन से इसका कंपेयर करेंगे फर्स्ट से फर्स्ट का। देखो तो a1x यहाँ है 5x, x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, तो उससे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास a1 इक्वल टू कितना होता है 5 b1। अब देखो b1y यहाँ माइनस 4y, तो b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 एंड c1 का वैल्यू हो जाएगा a2 b2 एंड c2, है ना। a2 का वैल्यू से कंपेयर करो तो 7, b2 का वैल्यू 6 एंड c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, नाउ a1/a2 कितना होगा 5/7, b1/b2 कितना हो जाएगा -4/6, तो कट कर हो गया -2/3 एंड c1/c2 हो जाएगा 8/-9, जो हो गया -8/। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/7 कर रहा है ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 5/7 is not equal to -2/3 and is not equal to -8/9. Therefore 5/7 means a1/a2 is not equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2। यहाँ हम लोग के पास आया a1/a2 is not equal to b1/b2, ये रिजल्ट है a1/a2 is not equal to b1/b2। अभी दिखाना है फाइंड आउट वेदर द लाइन्स कॉरेस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल, है ना। अब देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, रिजल्ट क्या होगा इंटरसेक्ट एट ए लीनियर पेयर, लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, pair of linear equations intersect at a आंसर होगा। अब देखो इसके लिए बैक चलना होगा पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में देखो इसको याद रखना चाहिए, टेबल 3.4, है ना। सीरियल नंबर 1 2 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस लाइंस है a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर। मेन इसको याद रखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, जो भी हम लोग को आया इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट हो जाता है, याद रखना है। सेकेंड ये आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन क्या होगा कंसिस्टेंट लाइंस हो जाएगा और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और थर्ड में अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, देन पैरेलल लाइंस होगा और यह इनकंसिस्टेंट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों है। इस थर्ड को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कॉन्सिडेंट लाइन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये पैरेलल लाइन, है ना। ये तीनों को जो है याद रखना है, और फर्स्ट और सेकेंड दोनों अगर आता है तो दोनों कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। और थर्ड अगर आता है तो थर्ड जो है इनकंसिस्टेंट होगा।
इसी पर ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है। तो इस टेबल को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इक्वेशन तो वही रहेगा a1x प्लस, इसके लिए हो गया इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह हो जाएगा a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसे कंपेयर करेंगे a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और c1, तीनों का वैल्यू लिखना है। a1 का वैल्यू 9 हो गया, b1 का वैल्यू 3 और c1 का 12। देयरफॉर a2, b2 एंड c2, a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6 एंड c2 का वैल्यू 24। ऑन कंपेयरिंग लिखा हुआ है, कंपेयर करके करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज हो जाएगा a1 बाई a2, 9 बाई a2, 1 बाई b1 बाई b2, 3 बाई 6, 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 हो जाएगा 12 बाई 24। यही तो 1 बाई 2 ही हो रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये a1 बाई a2 इक्वल टू हो रहा है b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ रिजल्ट हो गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों आ गया इक्वल। जब तीनों इक्वल हो जाता है तब यहाँ पर अभी वो टेबल जो दिखाया गया है सारणी, तो इसके अनुसार यह कोइंसिडेंट हो जाएगा। यह क्या होगा, कोइंसिडेंट, ये रिजल्ट है, ये आंसर है कोइंसिडेंट। इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसमें देखो थर्ड जो पोजीशन है इसका, देखो सेकेंड a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गया। एंड इनफाइनेटली इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। इसमें एक और है, उसको देखो। है इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर इसका कंपेयर हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 से करें और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 से, है ना। तो इसमें a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और c1 6 माइनस 3 और 10, a2 b2 और c2। a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का -1 और c2 का 9। अब कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। दोनों कंपेयर करेंगे तो a1 बाई a2 कितना हो जाएगा 6 बाई 3, b1 बाई b2 -3 बाई -1, ये भी 3 हो गया। एंड c1 बाई c2 10 बाई
हम देख रहे हैं कि 3 इक्वल टू 3 एंड इज नॉट इक्वल टू 10 बाई A1 by A2 इक्वल टू B1 बाई B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 बाई। तो यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल टू है B1 बाई B2, A1 बाई A2 इक्वल टू है B1 बाई B2। तो देखो यहाँ है ना A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है। ये पैरेलल लाइंस हो गया, क्या हुआ पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस इसका जो है इसमें नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये हुआ दूसरा नंबर आता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations, following pair of linear equations are consistent or inconsistent, है ना, ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। दो चीज़ देखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है। तो कंसिस्टेंट कब होगा, इसके लिए दो कंडीशन है कंसिस्टेंट के लिए। इफ A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, और दूसरा है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 by C2। और इनकंसिस्टेंट के लिए इक्वेशन है A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। यहाँ हो जाएगा इनकंसिस्टेंट और इस दोनों में हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा, है ना। बस इसी ग्राउंड पर इसका छोटा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखता है, देखो 3x प्लस y इक्वल टू 5, देयरफॉर ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इससे हम लोग A1, B1 एंड C1 तीनों का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, फिर A2, B2 एंड C2 का वैल्यू देखते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 3, B1 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू है -5। A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3 एंड C2 का वैल्यू है -7। अब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2 कितना हो गया 3/2, B1 by B2 2/-3 एंड C1 by C2 -5/-7 मीन्स 5/7।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3/2 is not equal to 2y-3 and is not equal to 5/7, is not equal to 5/7। तो देखो, तो पहला ये हो गया, लिख सकते हैं ना कि a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 is not equal to b1/b2, then this is consistent। ये कंसिस्टेंट इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट के आधार पर हुआ, इसके आधार पर ये कंसिस्टेंट हो गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में कहता है देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 इधर आ गया तो 0 हो गया, और यह हो गया 4x माइनस 6y एंड माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग सबसे पहले फर्स्टली a1 b1 एंड c1, दूसरा वैल्यू a2 b2 एंड c2। a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का है -3 एंड c1 का -8, a2 का वैल्यू 4, b2 -6 एंड c2 हो गया -9। ऑन comparing the ratios a1/a2 is equal to 2/4 is equal to 1/2, b1/b2 is equal to -3/-6 that is 1/2, and c1/c2 is equal to -8/-9 that is 8/9। तीनों का हम देख रहे हैं कि 1/2 is equal to 1/2 and is not equal to -8/9, therefore a1/a2 is equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2। ये तीनों हो रहा है। इस कंडीशन के आधार पर ये क्या हो गया, a1/a2 is not equal to b1/b2, इसको क्या हम लोग आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, आगे क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन हुआ, इस ग्राम पर इनकंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर इसका देखो, में है 6x माइनस 3y प्लस 2। यह 3/2 प्लस 5/3y -7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 a1 b1 एंड c1। a1 कितना है 3/2, b1 हो गया 5/3 और c1 है -7, a2 b2 और c2, 9 -10 और -14। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अब रेशियो कंपेयर करो, a1/a2 कितना हुआ देखो 3/2 एंड y है 9, तो 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो होगा 1/6। देखो b1/b2, b1 कितना है 5/3 और b2 कितना है -10, तो हो जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, 6 होगा, 5 2 6, ये हो गया 1/-6।
6 minus 1 by 6 and C1 by C2 minus 7 by minus 14 ये हो गया 1 by। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़ कि पहला है कि 1 by 6 is not equal to minus 1 by 6, 1 by A2 is not equal to B1 by B2 है ना। B1 by A2 is not equal to B1 by B2, ये कौन सा कंडीशन है, ये फर्स्ट लागू हुआ है 1 by A2 is not equal to B1 by B2 एंड इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक, ये हुआ थर्ड नंबर का सोल्यूशन। थर्ड में गया, अब फोर्थ। फाइव एक्स माइनस 3y माइनस 11 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 20 इक्वल टू माइनस 3y। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिखेंगे A1 B1 एंड C1 का। A1 कितना है 5, B1 माइनस 3 एंड C1 माइनस 11, A2 का माइनस 10, B2 का वैल्यू है 6 एंड C2 का वैल्यू कितना है 22। ऑन कंपेयरिंग द ratios A1 by A2 इक्वल टू I by minus 10 इक्वल टू 1 by minus 2, that is minus 1। B1 by B2 minus 3 by 6, that is minus 1 by 2 and C1 by C2 equal to minus 11 by 22, that is minus 1। अभी हम सब देख रहे हैं इक्वल हो गया, माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 2 मीन्स A1 by A2 इक्वल टू हो गया B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, है ना। ये थर्ड नंबर हो गया, ये तीनों इक्वल हो गया, है ना। इसमें तीनों इक्वल है, तीनों जब इक्वल है तो मेनी सॉल्यूशन होगा, इसको हम लोग लिखेंगे कंसिस्टेंट। ये आंसर हो गया, ये कंसिस्टेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फोर बाई 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो A1 का वैल्यू कितना है 4 by 3, B1 2 और C1 कितना है माइनस 8, A2 2, B2 3 एंड C2 माइनस 12। तो on comparing the ratios A1 by A2 4 by 3 and 2 कितना हो जाएगा 2 by 3, B1 by B2 2 by 3 and C1 by C2 minus 8 by minus 12 2 by 3। तो 2 by 3 इक्वल टू 2 by 3 इक्वल टू 2 by 3। A1 by A2 is equal to B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अब तीनों इक्वल है, ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा इसमें से, क्या होगा कंसिस्टेंट। ये इसका इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर
4, 5, 6 एंड 7 तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ और यहीं तक एंड करते हैं, है ना। और इसको आप पढ़िए, इसको समझिए। अगर कोई कठिनाई समझने में किसी तरह की होती है तो आप उसको लिख कर कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू।